हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये है हमारी पृथ्वी, जो पूरे ब्रह्मांड में अब तक की सबसे अनोखी ग्रह है। ये अब तक की एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जहाँ जीवन के लिए सारी कंडीशंस एकदम परफेक्ट है। यहाँ पानी है, ऑक्सीजन है, सूर्य की रोशनी है, सही अमाउंट में ग्रेविटी, सभी चीज़ें हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। हमारी धरती सूरज से बिल्कुल सही डिस्टेंस में है, जिससे यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और तापमान रहने के लिए परफेक्ट है। तो अब तक जो मैंने आपको बताया वो सब आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे, बट आज हम थोड़ा सा हट कर सोचेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे पृथ्वी किस प्रकार से हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि क्या होता अगर हमारी धरती अपने एक्चुअल साइज से दोगुनी होती। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, जो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है उस पर वीडियो बनाने का क्या मतलब। पर मेरे दोस्त, हम ह्यूमंस हैं और हमारे मन में ऐसे कई उटपटांग सवाल जरूर आते हैं जिनका वैसे तो कोई मतलब नहीं बनता, पर वास्तव में उनके जवाब हमें बहुत गहरी जानकारियाँ देती है और इन्हीं सवालों की वजह से हम आज इतना कुछ जान पाए हैं। तो गाइज, ये है पृथ्वी, जो हमारे सौरमंडल की गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। यानी ये सूरज से बिल्कुल सही डिस्टेंस में है, जहाँ का तापमान ना तो अधिक गर्म है जिससे कि पृथ्वी का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाए, और ना ही अधिक ठंड जिससे सारा पानी जमकर ठोस बन जाए। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट नहीं हो तो यह नीले रंग की गोल पथरीली गेंद ही वह एकमात्र जगह है जहाँ आपने अपने पूरे जीवन को बिताया है, और कोई भी चीज़ जिससे आपने आज तक इंटरैक्ट किया है वो सारी की सारी इसी ग्रह में मौजूद है। पर क्या होता अगर हमारी धरती आकार में दोगुनी बड़ी होती तो? मान लीजिए कि पृथ्वी का घनत्व कांस्टेंट रहता है, मगर अर्थ का मास बढ़ जाता है और ये आकार में दोगुनी हो जाती है। इससे पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मास के बढ़ने से पृथ्वी की ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। पृथ्वी का आकार दोगुना होने से पृथ्वी की मास 8 गुनी बढ़ जाएगी और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। तो इससे हमारे शरीर का भार भी 2 गुना हो जाएगा और अब हमारे लिए चलना फिरना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब केवल थोड़ी दूरी तय करने पर ही हम थक जाएंगे और हमारे शरीर का भार बढ़ने की वजह से हमारी हाइट भी घटने लगेंगी। यानी अब मनुष्यों की औसत हाइट भी घट जाएगी। बट चूंकि हमारा शरीर भी परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव करता रहता है, जिसे हम विकास कहते हैं, तो अब भार के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर को उचित सपोर्ट देने के लिए हमारे पैरों की हड्डियां और स्पाइनल कॉर्ड समय के साथ विकसित होकर मोटे और मजबूत हो जाएंगे। पृथ्वी के हरे भरे पेड़ों पर भी इसका असर दिखने लगेगा और इनमें भी बदलाव आने लगेंगे। चूंकि अब ग्रेविटी बढ़ गई है, इसलिए पेड़ों को अपनी जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इससे पेड़ सूखने लगेंगे और टूटकर गिर जाएंगे, और इनकी जगह पर जो नए पौधे निकलेंगे उनके तने पहले से ही अधिक मोटे होंगे और उनकी लंबाई बहुत कम हो जाएगी। साथ ही ग्रेविटी के बढ़ने से पृथ्वी पर मौजूद सारे जानवरों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सारे जानवर अपने एक्चुअल साइज से छोटे होने लगेंगे, क्योंकि ग्रेविटी उन पर भी प्रभाव डालेगी। उड़ने वाली पक्षियों के पंख विकसित होकर और बड़ी और मजबूत हो जाएंगी, जिससे वे उड़ सके। अब तक जो मैंने आपको बताया ये सब तो बस हमारे शरीर के बदलाव थे, जो कि ग्रेविटी के बढ़ने की वजह से होगी। वेल, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी पृथ्वी का साइज अगर डबल भी होता तो बस ये ही हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते, तब पर भी हम यहाँ जीवन व्यतीत कर सकते थे, राइट? रॉन्ग। प्रॉब्लम्स तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि अर्थ के अचानक से बढ़ने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला हो जाएगा। चूँकि अर्थ के बढ़ने पर इसका वायुमंडल तो समान ही रहेगा, लेकिन चूँकि अब अर्थ का सरफेस बढ़ गया है, इसलिए ये वायुमंडल सभी जगहों पर समान रूप से फैल जाएगी, जिससे कि एटमॉस्फेयर बहुत पतली हो जाएगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। साथ ही अर्थ का साइज बढ़ने पर इसकी घूर्णन की स्पीड भी कम हो जाएगी, जिससे दिन और रात की अवधि बढ़ जाएगी। इससे होगा ये कि दिन के समय का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे दिन और गर्म हो जाएगा, और रात के समय का एवरेज टेम्परेचर घट जाएगा, जिससे रातें और ठंडी हो जाएंगी। अर्थ की ग्रेविटी का असर सिर्फ हम पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे हमारा चांद भी मुसीबत में पड़ जाएगा। अधिक ग्रेविटी के कारण चांद पृथ्वी के काफ़ी निकट आ जाएगा,
और जैसे ही ये अर्थ और खुद के बीच मौजूद रोच लिमिट को क्रॉस करेगा, वो लिमिट जहाँ तक मून अपने शेप को बरकरार रख सकता है, इस लिमिट को क्रॉस करते ही चांद पूरी तरह से टूटकर पृथ्वी के चारों ओर बिखर जाएगा और पृथ्वी के पास अब चांद नहीं बल्कि एक रिंग होगा। ये देखने में तो काफ़ी सुंदर लगेगा, पर यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। अर्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी इंटरनल हीट। चूँकि अर्थ के मैस के बढ़ने से इसके अंदर अनस्टेबल एलिमेंट्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो साधारणतः क्रस्ट के नीचे मैंटल और कोर में होती है। बट चूंकि अब अर्थ में अनस्टेबल एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए इससे सतह के नीचे की गर्मी भी बहुत अधिक हो जाएगी और इससे सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट की संभावनाएं बेहद अधिक बढ़ जाएंगी। यानी इससे ज़मीन के नीचे से आने वाली मौत का खतरा बना रहेगा। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि अर्थ का साइज़ दोगुनी होने पर यह हमारे लिए कितना खतरनाक होता। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई गाइस, इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड भी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बता दो कि अर्थ का साइज़ भी हमारे लिए कितना मैटर करता है। आज के इस वीडियो, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बगल वाले घंटे को भी बजा देना।